अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड में बढ़ता हुआ नया खतरा क्या, बड़ी परेशानी मंजर आम। इसके अलावा अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि बोरिस जॉनसन को आखिर खत लिख दिया गया, अगले 48 घंटे अहम क्यों, फैसला क्या। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे कि इंग्लैंड में बढ़ता हुआ नया खतरा क्या है और परेशानी क्या मंजर आम आ गई। उसकी तफसीलात के मुताबिक छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद का सिलसिला जारी है। बॉर्डर फोर्स के एहलकारों ने बरतानिया में दाखिल होने वाले मजीद दर्जनों गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया, जबकि कश्ती से पानी में गिर जाने वाले 2 तारकीन वतन को फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाल लिया गया। RNLI इंश्योरेंस लाइफ बोट ने अफराद जिन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और वो कश्ती से पानी में गिर गए, रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया गया। इस कश्ती में मजमूई तौर पर 20 अफराद सवार थे। इसके अलावा रजाकार अमले ने बॉर्डर फोर्स के अफसरान को ऑपरेशन और तफसीलात से आगाह भी किया। जानिब सोशल मीडिया पर जारी होने वाली एक तस्वीर में दिखाया गया है कि तकरीबन 15 से 20 तारकीन वतन कैंट के करीब साहिल पर आ रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स की तरफ से पुरस्कून समुंदर का फ़ायदा उठाते हुए हफ्ते के रोज़ 10 कश्तियों पर मजमूई तौर पर 225 तारकीन वतन को गैर कानूनी तरीके से 21 मील का समुद्री सफ़र अबूर करवाया गया। दूसरी तरफ फ्रांसीसी हुकाम की तरफ से बरतानी पानियों की हदूद में दाखिल होने से कबल 131 अफराद को रोक लिया गया। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि बरतानिया की तरफ से तमाम तर कोशिशों के बावजूद गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद में रोज़ बरोज़ इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। साल मजमूई तौर पर 6,800 से ज़ायद अफराद गैर कानूनी तौर पर बरतानिया दाखिल हो चुके हैं, जिसमें मजीद इजाफे की तवक्का की जा रही है। साल 2020 में इस पॉइंट तक तारकीन वतन की तादाद 2,435 रही थी। इस तरह रवां बरस गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद गुज़श्ता साल की शरह से 3 गुना तजावज़ कर गई है। के तारकीन वतन के दाखिले का सिलसिला रोकने के लिए सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल की तरफ से फ्रांस के साथ जद्दोजहद भी जारी है, जबकि बगैर मंजूरी दाखिल होने वाले तारकीन वतन की रोकथाम के लिए नए मनसूबे मुतारिफ करवाने के लिए भी पुरअज़म है। ज़्यादातर तारकीन वतन बरतानिया में दाखिले के लिए छोटी कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए हफ्ते से नए कवानीन मुतारिफ करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा चैनल थेरेपी के कमांडर ने कहा है कि हम खतरनाक और गैर ज़रूरी छोटी कश्तियां अबूर करने में नाकाबिले कबूल इजाफा देख रहे हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में गैर कानूनी तौर पर नकल मकानी के नतीजे में शुमाली फ्रांस में गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिले के ख्वाबा तारकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है। हुकूमत इन जराइम पेशा ग्रोहों को निशाना बनाने जा रही है। इन गैर कानूनी अफराद को रोकने और इनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए फ्रांस के साथ काम का मतलब ये है कि हमने फ्रांस में ज़मीन पर पुलिस अफसरान की तादाद को दुगना कर दिया है जो गैर कानूनी क्रॉसिंग को रोक रहे हैं। साल 2020 में 8,410 गैर कानूनी तारकीन वतन बरतानिया पहुंचे। 2019 में ये तादाद 1,850 थी, लेकिन इस साल ये गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद इंतहाई ज़्यादा तजाविज़ कर चुकी है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि बोरिस जॉनसन को आखिर खत लिख दिया गया, अगले 48 घंटे अहम क्यों, फैसला क्या। जैसा कि यूके में कोरोना वायरस पाबंदियां ख़त्म करने का वक्त करीब, ताहम बरतानी साइंसदानों की भरपूर मुखालफत इसे जल्दी का फैसला करार दे रही है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को 1200 साइंसदानों ने पाबंदियां ख़त्म करने में ताख़ीर का मुतालबा कर दिया और उन्होंने बाकायदा से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को ख़त लिखा और ख़त में कहा गया है कि रोज़ाना केसेस की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। डेल्टा वायरस ख़तरनाक है। 19 जुलाई को मुकम्मल पाबंदियां ख़त्म करने से मामलात पेचीदा हो सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद तफसीलात के मुताबिक बरतानिया के अंदर जब से 19 जुलाई को तमाम कोरोना पाबंदियों को ख़त्म किया जा रहा है, तो साथ में अब इस हवाले से बरतानी खुल्कों के अंदर ये हदसा जाहिर किया जा रहा है कि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर बरतानी हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए।
यही वजह है कि आज 1200 से ज़ायद जो बरतानी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बरतानी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और उन्होंने अदाद शुमार के साथ ये वाज़िया किया है कि इस वक्त यूके में जो कोरोना वायरस यानी कि जो डेल्टा वायरस की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। स्कूल्स में भी मुसलसल केसेस की तादाद बढ़ रही है और इसके अलावा 40-50 केसेस रोज़ाना आ रहे हैं और अगर ये 19 जुलाई को तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई तो ये केसेस जो हैं रोज़ाना लाख केसेस भी आ सकते हैं, जिसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अभी भी तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये कोरोना वायरस की पाबंदियों को जो नरम की जा रही हैं तो इनको डिले किया जाए और 19 जुलाई को तमाम पाबंदियों को ख़त्म ना किया जाए तो अब इस हवाले से हो सकता है आइंदा 48 घंटों के अंदर कोई अहम फैसला करें। लेकिन अभी तक जो बरतानी वज़ीर आज़म हैं वो इस बात पर अटल हैं कि वो 19 जुलाई को तमाम पाबंदियां ख़त्म करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब बरतानी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल यूके में बेहतर नहीं है और लोगों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बरतानी वज़ीर आज़म मास्क और सोशल डिस्टेंस ख़त्म कर देंगे तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस हवाले से वज़ीर आज़म पर हर जानिब से वज़ीर सेहत और बरतानी साइंसदानों की जानिब से काफ़ी प्रेशर है और बार बार वार्निंग जारी की जा रही है और अब स्पेशल ख़त भी लिख दिया गया है कि ये तमाम तर पाबंदियों को ख़त्म ना किया जाए। तो अब हो सकता है आने वाले चंद घंटों में इस हवाले से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ हालात के हवाले से ब्रीफिंग दे सकते हैं। के साथ शामिल करते हैं अगली अपडेट को, जो कि ओवरसीज बजट में कटौती के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल। बरतानी हुकूमत ने ओवरसीज बजट में कटौती के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल कर ली। लंदन से इतलात के मुताबिक हुकूमती बिल को 35 वोट की बरतरी मिली, 333 वोट बिल के हक और 290 से ज़ायद मुखालफत में पड़े। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि बरतानिया के माली हालात शदीद दबाव का शिकार हैं, इमदाद पर खर्च हर पाउंड कर्ज लेना होगा, रकम आइंदा नस्लों से लेने के मुतरादिफ है। बरतानी वुज़रा का कहना है कि वबा में बढ़ने वाले अखराजात के बाइस आर्जी इकदाम से 4.4 अरब पाउंड की बचत होगी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुत्तहिद कंजर्वेटिव अरकान ने भी बिल के खिलाफ वोट दिया। साबका वज़ीर आज़म भी बिल के खिलाफ वोट देने वालों में शामिल हैं। इनका कहना है कि फ़ंड कटौती से गरीब तरीन लोग मौत के मुंह में जाएंगे। कटौती से बरतानिया का आलमी सतह पर मेयार ख़राब होगा। आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।